गेंदबाजी से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। ये बयान, ये कथन किसी आम क्रिकेटर का नहीं है, बल्कि भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का है। उस रविचंद्रन अश्विन का है जो इस वक्त भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट टेस्ट में लेने वाले गेंदबाज। उस रविचंद्रन अश्विन का है जिसने अपने बलबूते बांग्लादेश को धाराशायी किया। उस रविचंद्रन अश्विन का है जिसने बांग्लादेश के खिलाफ जब भारतीय टीम की नैया मझधार में फंसी हुई थी तब उसको अपनी बल्लेबाजी से पार लगाया। तो आप भी सोचकर इस वक्त हैरत में पड़ गए होंगे कि उस रविचंद्रन अश्विन को ऐसे बयान देने की आवश्यकता क्या पड़ गई। आखिरकार उन्होंने ये बयान क्यों दिया कि गेंदबाजी ही उनकी रोजी रोटी है और कुछ मत पूछो। आपको इस पर हम बताएंगे कि आखिरकार रविचंद्रन अश्विन ने दिया क्यों ये बयान, लेकिन ये सवालात उनसे हुए क्यों, ऐसे सवाल क्यों पूछे गए कि ऐसे जवाब रविचंद्रन अश्विन को देने पड़े, इस पर हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो बांग्लादेश के खिलाफ जब पहला टेस्ट मुकाबला चल रहा था, पहला दिन ही अभी चल रहा था, तो वहीं पर भारतीय टीम की नैया मझधार में फंस गई थी। 144 पे 6 विकेट गिर गए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि भैया पूरी टीम 200 के भीतर ऑल आउट हो जाएगी और बांग्लादेश के हाथों कहीं भारतीय टीम अपने सरजमी पर शिकस्त न खा जाए। लेकिन संकट मोचक के रूप में कौन आए? रविचंद्रन अश्विन आए। लोकल बॉय रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन एक ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए भारतीय टीम की नैया जो मझधार में फंसी हुई थी उसको पार लगाया। एक बेहतरीन शतक ठोका जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सब ये सोच कर रहे थे कि भैया आएंगे रविचंद्रन अश्विन, गेंदबाजी में बांग्लादेशी बल्लेबाज को ऑल आउट कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। रविचंद्रन अश्विन को खेलना बांग्लादेशी बल्लेबाजों के बस की बात नहीं है, ये चर्चाएं हो रही थी। लेकिन ये चर्चा कोई नहीं कर रहा था कि यहां पर पहले टेस्ट मुकाबले में चेपॉक मैदान पर रविचंद्रन अश्विन अपने बल्लेबाजी से सामान लूट ले जाएंगे। और जब यह कारनामा रविचंद्रन अश्विन ने किया, 113 रनों की बेहतरीन पारी खेली, भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, तो उनसे वह पूरे मुकाबले की समाप्ति के बाद एक कठिन सवाल पूछा गया। एक ऐसा सवाल जिससे हर एक क्रिकेटर बचना चाहता, खासकर हरफन मौला खिलाड़ी जरूर उस सवाल को इग्नोर कर देता, दरकिनार कर देता, लेकिन रविचंद्रन अश्विन दरकिनार करते हुए नजर नहीं आए। ऐसा जवाब दिया कि सभी का दिल जीत लिया। उनसे सवाल पूछा गया कि भैया आपने इतना बेहतरीन शतक ठोका है, तो अब आप बताइए कि आपकी पहली पसंद क्या है, बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी? यह सवाल सिर्फ और सिर्फ एक पारी के बुनियाद पर नहीं पूछा गया। अगर आप डोमेस्टिक में रविचंद्रन अश्विन को खेलते हुए देखे हो तो रविचंद्रन अश्विन डोमेस्टिक में ओपन करते हुए नजर आते हैं। अगर आप रविचंद्रन अश्विन को टीएनपीएल में खेलते हुए देखे हो तो टॉप ऑर्डर में रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। यानी जब भी रविचंद्रन अश्विन को मौका मिला है वो ऊपर बल्लेबाजी करने आए हैं, जिस वजह से यह सवाल वाजिब भी था। कई बार रविचंद्रन अश्विन कह चुके हैं वो पैशनेट हैं अपनी बल्लेबाजी को लेकर, जिस कारण यह सवाल बहुत ही कह सकते हैं जरूरी था रविचंद्रन अश्विन से पूछना, उनका पर्सपेक्टिव जानना कि आखिरकार उनको मजा किसमें आता है, आखिरकार उनकी दिलचस्पी क्या है। वो गेंदबाज बतौर अपने आप को एंजॉय करते हैं या फिर बल्लेबाज बतौर अपने आप को एंजॉय करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शतक ठोका, जहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे दिग्गज जाकर बैठ गए थे पवेलियन, वहां पर उस स्थिति, उस परिस्थिति में जब गेंद लहरा रही थी, बांग्लादेशी गेंदबाज कॉन्फिडेंस में थे, 113 रनों की पारी खेली, तो ये सवाल लाजमी था, वाजिब भी था। तब रविचंद्रन अश्विन ने बोला कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, बल्लेबाजी बहुत दूसरी प्राथमिकता है मेरी, बल्लेबाजी तो कहीं आती ही नहीं है, पहले तो गेंदबाजी ही है, गेंदबाजी के चलते ही रोजी रोटी मेरे घर की चलती है, मैं आज जो कुछ भी हूं बतौर गेंदबाज ही हूं, बाद में मैं बतौर बल्लेबाज हूं, क्योंकि अगर मैं अंतरराष्ट्रीय पटल पर इतना नाम कमा पाया हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गेंदबाजी की वजह से। अगर मैं अर्निंग करता हूं अंतरराष्ट्रीय पटल पर तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गेंदबाजी की वजह से, जिस कारण से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है, तो सिर्फ मुझे गेंदबाजी में एंजॉयमेंट आता है। हाँ, बतौर ऑलराउंडर मैंने ये प्रयास किया है कि अधिक से अधिक अपनी बल्लेबाजी में सुधार करूं। बतौर ऑलराउंडर मैंने ये प्रयास किया है कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों को साथ लेकर चलूं। हाँ, बतौर ऑलराउंडर मैंने ये प्रयास किया है कि अगर मैं अपने बल्लेबाजी में सुधार नहीं करूंगा, अगर मैं अपनी बल्लेबाजी से योगदान नहीं दूंगा, तो शायद मेरी वैल्यू भारतीय टीम में कम हो जाए।
जिस वजह से मैंने बल्लेबाजी में भी मेहनत की है, मैंने अपने तकनीक को भी सुधारा है। मैंने चेपॉक पे देखा कि मेरे पास मौका था, मैं यहां पर लंबा टिक सकता था, मैं यहां पर अपनी बल्लेबाजी से योगदान दे सकता था। मुझे पता था कि पिच कैसा खेलेगी, कैसा बर्ताव रहता है चेपॉक पे, जिस कारण से मैंने अनुभव का फायदा उठाया और यहां पर स्कोर किया। लेकिन एक शतक ये नहीं कह देता कि मुझे बल्लेबाजी करने में ज्यादा मजा आता है किसके तुलनात्मक दृष्टि में, गेंदबाजी से। गेंदबाजी ही मेरी प्राथमिकता है, मैं गेंदबाजी को ही एंजॉय करता हूं, मुझे गेंदबाजी में ही दिलचस्पी है, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, उसी से मेरा इतना नाम हुआ है, उसी से आर अश्विन बना है। तो भैया ऐसे सवाल मत पूछो, सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी मेरी गेंदबाजी से चलती है, बल्लेबाजी भी उसी में मैं इंप्रूव करने का प्रयास करता हूं, टीम को अधिक से अधिक योगदान देने का प्रयास करता हूं, जिस कारण से बल्लेबाजी में भी मैंने काफी समय दिया है, काफी समय व्यतीत इस वक्त कर रहा हूं, लेकिन प्राथमिकता मेरी गेंदबाजी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आर अश्विन का ये बयान आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।